दोस्तों मस्त आईपीएल चल रहे हैं और सभी अपने घर पर बैठकर टीवी के सामने आईपीएल का मजा उठा रहे हैं। लेकिन आईपीएल आज टीवी पर देखने में जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा पहले नहीं लगता था। पहले आईपीएल या फिर क्रिकेट आपको टीवी पर कुछ ऐसा दिखाई देता था और आज के टाइम पर ऐसा दिखाई देता है। पहले के ज़माने में हमको स्टेडियम में जाकर देखने में ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन आज के टाइम स्टेडियम पर जाकर देखने में उतना मज़ा नहीं आता। फील तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन आपको क्या हो रहा है पिच के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। तो टीवी पर देखना भी आजकल काफी लोग पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी ने क्रिकेट को क्या क्या योगदान दिए, जिसकी मदद से क्रिकेट यहाँ से वहां पहुंच गया। बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं हूं अमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कई बार बॉल बैट के एकदम नज़दीक से निकल जाती है और कई बार बॉल ज़रा सी टच करके बैट को निकल जाती है। तो इस टाइम एम्पायर को कंफर्म नहीं हो पाता कि क्या बॉल बैट की टच हुई या नहीं। जो आसपास खड़े हैं उनको ही पता चल पाता है। तो इस टाइम एम्पायर लेता है रीप्ले, और रीप्ले के अंदर अलग अलग स्लो मोशन से अलग अलग एंगल से उसको देखते हैं तो हमें एकदम कन्फर्म हो जाता है। और इस टाइम एक टेक्नोलॉजी काम में आती है, उसका नाम है अल्ट्रा एज। दोस्तों अल्ट्रा एज के अंदर स्टंप्स में एक छोटा सा माइक्रोफोन लगाया जाता है और माइक्रोफोन कंटिन्यूसली आवाज़ को रिकॉर्ड करता रहता है। तो जब बॉल बैट के टच होती है तो एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी आती है। फिर हम उस माइक की जो रिकॉर्डिंग है उसको लेंगे, आगे पीछे की जो बेकार नॉइज है उसको हटा देंगे और जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है जो बोट बैल के कॉन्टेक्ट से आती है उसको रखेंगे और बाद में उस ऑडियो को सुनेंगे वीडियो के साथ अलग अलग एंगल से स्लो मोशन के अंदर। तो हमें एकदम कंफर्म हो जाएगा कि बॉल बैट के टच हुई या फिर नहीं हुई। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों जब भी बॉलर बॉल फेंकता है तब 2 सेकंड के अंदर अंदर हमको अपनी टीवी स्क्रीन पर बॉल की स्पीड आ जाती है कि बॉल 140 की स्पीड से गई, 150 की स्पीड से गई, वो स्पीड हमको आ जाती है और स्पीड भी एकदम एक्यूरेट होती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये पॉसिबल हो पाता है डॉपलर इफेक्ट की मदद से। इसमें हॉक आई का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हॉक आई का मेन काम दूसरा है, उसके हम आगे बात करेंगे। स्टेडियम के कॉर्नर पर एक पिलर होता है और पिलर के ऊपर लगाई जाती है स्पीड गन, और वो स्पीड गन काम में लेती है डॉपलर इफेक्ट को। अब आपको बताता हूँ डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। तो जब भी बॉलर बॉल फेंकता है तब जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस आता है। फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, जो भी होता है वो डिफरेंस आता है और वो डिफरेंस चला जाता है सीधा डॉपलर इफेक्ट की मदद से स्पीड गन के पास। बाद में वो स्पीड गन जो वेव्स आ रही है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, उनमें चेंजेस देखती है और चेंजेस देखने के बाद उनको कैलकुलेट करती है और कैलकुलेट करने के बाद में हमको एग्जैक्ट स्पीड बता देती है। यहाँ तक कि जो बॉल है वो बैट के हिट होने के बाद में आगे जा रही है, वो किस स्पीड से जा रही है स्टेडियम में, हमको वो भी पता चल पाता है। और ये सारा का सारा पॉसिबल है केवल और केवल डॉपलर इफेक्ट की मदद से। अब आते हैं दोस्तों हॉक आई के ऊपर कि हॉक आई का काम क्या है। तो दोस्तों आपने भी क्रिकेट में कई बार देखा होगा कि हमको अलग अलग एंगल से अलग अलग 3D के अंदर दिखाई देता है कि बॉल की क्या मूवमेंट थी, कहाँ पे बॉल ने टप्पा खाया, कहाँ पर बैट को हिट की, कहाँ पर स्टंप्स में जाकर गिरी। तो ये सब कुछ हमको डिटेल में दिखा देता है एकदम एग्जैक्टली। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? क्या आपने भी कभी सोचा है कि कैसे ये 3D मैप से हमको दिखाई देता है? दोस्तों ये पॉसिबल होता है हॉक आई की मदद से। हॉक आई में दोस्तों स्टेडियम के चारों तरफ 6 कैमरास इंस्टॉल किए जाते हैं और जब भी हमको वो 3D मैप देखना होता है, बॉल ने कहाँ टप्पा खाया, बॉल कहाँ पर स्विंग हुई, कितनी स्विंग हुई, तो ये देखने के लिए हम उन 6 कैमरास के सारे वीडियोस लेंगे, उनको डालेंगे सॉफ्टवेयर में और वो उसके साथ जो 6 कैमरास का सॉफ्टवेयर है वो हमको एक 3D मैप बनाकर दे देगा और उस 3D मैप की मदद से हम देख सकते हैं कि बॉल की मूवमेंट क्या थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कमाल की टेक्नोलॉजी है। तो ये पॉसिबल 3D मैप पॉसिबल हो पाता है हॉक आई की मदद से, और ये बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। फिर एक टेक्नोलॉजी आती है दोस्तों हॉटस्पॉट। मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं, ये एक अलग हॉटस्पॉट है। और हमको कई बार क्रिकेट में ये पता करना जरूरी होता है कि बॉल बैट के हिट हुई या फिर पैड के हिट हुई या फिर ग्लव्स के हिट हुई। तो ये देखने के लिए हमको मदद लेनी पड़ती है हॉटस्पॉट की। तो दोस्तों हॉटस्पॉट के अंदर पिच के दोनों साइड 2 इंफ्रारेड कैमरास लगाए जाते हैं और आपको भी ये पता होगा कि जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को हिट करती है तब वहां पर हीट जनरेट होती है, टच करती है तो हीट जनरेट होती है। तो इंफ्रारेड कैमरास जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं उस हीट को रीड करने के लिए। हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, अब मैंने इसको टच किया, आपने दिखी आपको हीट, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो इंफ्रारेड कैमरास होते हैं वो हीट देख लेते हैं। तो जब भी बॉल बैट की हिट होगी या फिर ग्लव्स की हिट होगी या फिर पैड की हिट होगी तब हमको वहां पर एक हीट दिखाई देगी, हीट का स्पॉट दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम लिखा है हॉट स्पॉट। बहुत ही सही नाम रखा है। तो इसमें हमको पता चल पाता है कि बॉल पैड के हिट हुई, बैट के हिट हुई या फिर ग्लव्स के हिट हुई। और ये काफी मदद करता है क्रिकेट के अंदर पता लगाने के लिए कि क्या बॉल बैट की हिट हुई या फिर नहीं हुई। और दोस्तों लास्ट में आपने देखा होगा कि जो स्टंप्स के ऊपर बेल्स लगी होती हैं उनमें थोड़ा सा मूवमेंट होती है, बॉल थोड़ी सी भी अगर उनको हिट करके निकल रही है तो वो ग्लो करने लग जाएंगी। तो ये भी एक काफी अच्छी
अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन दोस्तों ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है। जो स्टम्प्स का पूरा एक प्रोफेशनल सेट आता है वो करीब 24-25 लाख रुपए का आता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी महंगी है, लेकिन दोस्तों ये एकदम एक्यूरेट है और एकदम परफेक्ट तरीके से काम करती है, इसीलिए प्रोफेशनल है और इतनी प्राइस है इसकी, इतनी ज़्यादा प्राइस है इसकी। और फिर दोस्तों आपने भी देखा होगा कि हमको कई बार टीवी में दिखाते हैं, ऊपर से टॉप एंगल व्यू दिखाते हैं पिच का, स्टेडियम का। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल हो पाता है स्पाइडर कैम से। पूरे स्टेडियम के चारों तरफ, पूरे स्टेडियम के ऊपर 4 तारे बिछाए जाते हैं और उन तारों पर एक कैमरा माउंट किया जाता है और हम कैमरा को रिमोट से उधर उधर मूव कर सकते हैं। तो वो स्पाइडर कैम ही हमको ऊपर से टॉप एंगल व्यू देने में मदद करता है। तो दोस्तों यही थी कुछ टेक्नोलॉजी जो कि क्रिकेट में यूज़ की जाती है, क्रिकेट को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आपकी फेवरेट टेक्नोलॉजी जो क्रिकेट में यूज़ की जाती है आपको कौन सी लगी, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।